दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई पराया आपके घर आकर बोले कि तुम अपने ही घर में क्या पहनोगे, क्या खाओगे, किससे बात करोगे, तो कैसा लगेगा? कुछ वैसा ही कर रहा है आज अमेरिका हमारे भारत के साथ। पहले तो अमेरिका ने हमारे देश से जाने वाले माल पर भारी टैक्स लगा दिया, जैसे हमारे खेत की उपज को उनकी मंडी में पहुंचने से पहले ही काट लिया जाए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब अमेरिका एक नई रिपोर्ट लेकर आया है जिसमें वो कह रहा है कि भारत जो अपने विकास के लिए योजनाएं बना रहा है वो भी उसे खटकने लगी हैं। अब समझिए जरा विस्तार से, हमारी एक बड़ी योजना है मेक इन इंडिया। मतलब जो सामान पहले हम बाहर से मंगवाते थे अब वो हम अपने देश में ही बनाएंगे। इससे युवाओं को नौकरी मिलेगी, गांवों में फैक्ट्री खुलेगी और भारत मजबूत बनेगा। लेकिन अमेरिका कहता है नहीं, ये तो हमारे लिए रुकावट बन रही है। दूसरी योजना है PLI स्कीम। इसमें सरकार उन कंपनियों को मदद देती है जो भारत में सामान बनाएं ताकि देश की फैक्ट्रियां और मजदूर दोनों आगे बढ़ें। अमेरिका को यह भी पसंद नहीं आया। तीसरी बात जो उन्हें चुभ रही है, डिफेंस इंडिजनाइजेशन, यानी अब हम अपने हथियार, सेना की जरूरत का सामान खुद बनाते हैं। अब हमें दूसरे देशों से भीख नहीं मांगनी पड़ती। लेकिन अमेरिका कहता है ये भी व्यापार में रुकावट है। एक और मुद्दा है डेटा लोकलाइजेशन। इसका मतलब ये कि जो डाटा भारत के लोगों से जुड़ा है वो भारत में ही रहेगा, किसी और देश के कंप्यूटर में नहीं। लेकिन अमेरिका इसे भी अपना नुकसान मानता है। अब सोचिए दोस्त, हम अपने घर के लिए नियम बना रहे हैं, अपनी सुरक्षा, अपनी तरक्की के लिए, एंड फिर भी कोई दूसरा देश आकर कहे तुम ये मत करो, तो क्या ये सही बात है? भारत ने भी चुप नहीं बैठा। हमारे अफसरों ने साफ कहा ये हमारे देश की नीतियां हैं और इन पर सवाल उठाने का हक का किसी को नहीं। और जब अमेरिका के बड़े अधिकारी हार्वर्ड लुटनिक से इस पर पूछा गया तो वह खुद भी घबरा गए। उनके पास कोई साफ जवाब नहीं था। मतलब साफ है दोस्तों, दुनिया अब भारत की ताकत को देखकर बेचैन हो रही है और जब कोई आगे बढ़ता है तो राह में कांटे भी आते हैं। अब समय आ गया है जब हम केवल जवाब नहीं, ठोस कदम भी दिखा रहे हैं। भारत अब आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेजी से चल पड़ा है और ये बात दुनिया के बड़े देशों को हजम नहीं हो रही। भारत की ये कोशिश सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका है। हर गांव, हर शहर, हर युवा इसमें भागीदार है। सरकार का साथ अब जनता का समर्थन बन चुका है। यही वजह है कि भारत अब दुनिया की नजरों में एक ताकतवर खिलाड़ी बनकर उभर रहा है जो अपने फैसलों पर अडिग है। और जब कोई देश अपने बलबूते खड़ा होता है तो दुनिया की बड़ी ताकतें भी सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। आज का भारत अब पहले वाला नहीं रहा। अब हम अपने लिए फैसले खुद लेते हैं और उन्हीं फैसलों की बदौलत भारत की गूंज अब संयुक्त राष्ट्र से लेकर विश्व बैंक तक सुनाई देती है। अब इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अखबार ने भी अमेरिका की इस रिपोर्ट को खास जगह दी है। मतलब बात में दम है। सवाल उठता है आखिर अमेरिका की ये रिपोर्ट है क्या और क्यों बार बार भारत की नीतियों पर उंगली उठाई जा रही है? अमेरिका का जो विभाग दुनिया भर से व्यापार करता है उसका नाम है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, USTR। ये लोग हर साल एक रिपोर्ट बनाते हैं, 2025 नेशनल ट्रेड एस्टिमेट रिपोर्ट। इसमें उन्होंने भारत के बारे में शिकायतों के लहजे में काफी कुछ लिखा है। उन्होंने कहा कि भारत बहुत से विदेशी सामानों पर भारी टैक्स लगा देता है। अब सोचिए दोस्त, जैसे गांव की मंडी में कोई बाहर से चीज बेचने आए और पंचायत तय करे कि बाहर वालों को थोड़ा ज्यादा किराया देना पड़ेगा ताकि अपने दुकानदार बच सकें, तो क्या ये गलत है? बस यही भारत कर रहा है। अपने किसानों और दुकानदारों की सुरक्षा के लिए टैक्स लगाता है ताकि सस्ता बाहरी माल हमारी मेहनत की कीमत न गिरा दे। अमेरिका को इस पर नाराजगी है। उन्होंने कहा कि भारत अनाज, तेल और कृषि उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाता है। विदेशी शराब, अखरोट और किशमिश जैसे महंगे सामानों पर भी टैक्स को लेकर ऐतराज है। लेकिन सोचिए, जो चीजें हमारे देश में जरूरत नहीं उन पर टैक्स लगाकर हम अपने देसी उत्पाद बचाते हैं। पैसा देश में ही रहता है। यहाँ तक कि दूध, दही जैसे घरेलू उत्पादों पर भी सवाल उठा दिए। वही अमेरिका जो खुद अपने किसानों को सब्सिडी देता है अब हमें यही करने पर ऐतराज जता रहा है। भारत अब झुकने को तैयार नहीं और जब कोई सिर उठाता है तो विरोध की आंधियां चलती हैं। आज अमेरिका सवाल कर रहा है
लेकिन वहीं अमेरिका दूसरे देशों पर अपने हिसाब से शर्तें थोपता है। जब भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है तो उन्हें तकलीफ होने लगती है। डोनाल्ड ट्रंप के समय से ये शिकायतें चलती आई हैं, लेकिन अब ये रिपोर्टों में दर्ज हो गई हैं। इस बार उन्होंने भारत की घरेलू नीतियों पर भी उंगली उठाई है। मेक इन इंडिया और PLI स्कीम को लेकर कहा कि ये उनकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रही है। अब सोचिए, अगर कोई किसान अपने खेत में खुद हल चलाए, खुद बीज बोए, तो क्या कोई पराया कह सकता है मत कर, इससे मेरी मंडी में दिक्कत होगी? भारत का मकसद साफ है, रोजगार देना, आत्मनिर्भर बनना, और यही वो रास्ता है जो हर देश को अपनाना चाहिए, क्योंकि पर निर्भरता सिर्फ कमजोरी को जन्म देती है। अब बात डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी की। इसमें भारत कहता है, अगर कोई विदेशी कंपनी रक्षा निवेश करे तो कम से कम 30% सामान भारत से ही खरीदे। इससे लोकल इंडस्ट्री को मौका मिलेगा, टेक्नोलॉजी में सुधार होगा और रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। अमेरिका को यह भी खटक रहा है, जब वह अपनी कंपनियों से देश के अंदर ही खरीदारी कराते हैं तो भारत ऐसा करे तो दिक्कत क्यों? डेटा लोकलाइजेशन पर भी ऐतराज है। भारत कहता है बैंकिंग, पेमेंट्स और लोगों की निजी जानकारी भारत में ही रहे। अमेरिका कहता है इससे डिजिटल व्यापार में रुकावट आती है। लेकिन क्या अपने घर की सुरक्षा करना गलत है? भारत ने साफ कहा, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए ये जरूरी है। अमेरिका ने क्वालिटी कंट्रोल नियमों पर भी सवाल उठाया, लेकिन भारत ने जवाब दिया, अगर हम अपने लोगों के लिए गुणवत्ता चाहते हैं तो इसमें किसी और को क्या दिक्कत? घटिया सामान न बिके, ग्राहक का हक सुरक्षित रहे, यही हमारा उद्देश्य है। ये नियम अमेरिका के लिए नहीं, सबके लिए हैं। यहाँ तक कि कुछ अमेरिकी कंपनियों के वेयरहाउस पर रेड भी पड़ी क्योंकि उन्होंने नियमों की अनदेखी की थी। BIS ने साफ कहा, बिना सर्टिफिकेट और लाइसेंस के काम करोगे तो सजा भी मिलेगी। अब अमेरिका ने एग्रीकल्चर सब्सिडी पर भी सवाल खड़ा किया। उनका कहना, भारत की वजह से उनके किसान माल नहीं बेच पा रहे। भारत ने जवाब दिया, हमारी सब्सिडी तो अमेरिका से बहुत कम है और छोटे किसानों की सुरक्षा जरूरी है क्योंकि वह हमारे परिवार का हिस्सा है। हाँ, भारत ने कुछ रियायतें दी हैं, जैसे गूगल टैक्स हटाया, कुछ फलों और ड्राई फ्रूट्स पर टैक्स कम किए, लेकिन बात बराबरी की है। अगर भारत झुके तो अमेरिका को भी थोड़ा झुकना होगा, नहीं तो ये बातचीत यूं ही चलती रहेगी जैसे यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के साथ सालों से चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, सभी विवाद बातचीत से सुलझ सकते हैं और तभी आपसी व्यापार $500 अरब तक पहुंचेगा। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका जमीनी हकीकत समझेगा या सिर्फ अपने फायदे की बात करता रहेगा।